विमान हादसे की। हमारे साथ वो चश्मदीद भी जुड़े थे जिन्होंने वो गांव के वो शख्स जिन्होंने अपनी आंखों देखी पूरी वहां पर क्या घटना घटित हुई है उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जनहानि भी हुई है क्योंकि शरीर के कुछ टुकड़े उन्होंने देखे हैं और अपने मोबाइल में वो वीडियो भी उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा कि उनका गांव भानुदा है और वहां पर अब ये सेना का प्लेन था, क्योंकि उन्होंने जो बताया प्रेम सेन जी ने वो बताया कि उस जो टुकड़े पाए गए हैं, मलबा जो गिरा है उस विमान हादसे का, उसमें इमरजेंसी लिखा हुआ है। यानी मान सकते हैं कि ये सेना का प्लेन कोई था जिसमें ये क्रैश हुआ। उन्होंने बताया कि वो जो विमान था उसने अपना नियंत्रण खो दिया था और उनका गांव भानुदा से उसने अपने उस विमान को उसने डाइवर्ट किया और अपना संतुलन खो दिया और भानुदा गांव के पास जो जंगल है वहां पर जाकर ये विमान हादसे का शिकार हुआ, जहां विमान के कई सारे पुर्जे, कई सारे टुकड़े मलबे में तब्दील हो गए हैं। छोटे छोटे मलबे, छोटे छोटे टुकड़े उस जंगल के आसपास, उस खेत के बंजर खेत के आसपास नजर आ रहे हैं। मनोज हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर एक चश्मदीद हमारे साथ जुड़े थे, आपने भर से सुना होगा, उन्होंने कहा कि इसमें जनहानि भी हुई है। अब आप अपडेट जरा बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं उसको लेकर। देखिए, बिल्कुल जो विजुअल हमारे सामने आए हैं, जो वीडियो और ग्रामीणों की जो बातें हमारे सामने आई है, उससे ये कहा जा सकता है कि ये जो विमान क्रैश हुआ है और इस विमान क्रैश में हताहत भी हुए हैं। और जैसा कि लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई है कि जो हवा है उस हवा और विमान के अंदर आग लगी, जिसके बाद में ये क्रैश हुआ है। इस क्रैश के बाद अब मौके के ऊपर जो पुलिस जाब्ता है वो भी वहां पहुंचने वाला है और भारी संख्या के अंदर जो पुलिस लाइन से जाब्ता है वो भी वहां के लिए रवाना किया गया है। ग्रामीणों की मौके के ऊपर है जो भीड़ लगी हुई है और यही स्थिति है वो मौके के ऊपर भी है। जी नहीं, पुलिस अभी रास्ते में ही है या मौके वारदात पे पहुंच चुकी है जहां पर घटना घटित हुई? देखिए, पुलिस अभी रास्ते में है क्योंकि थोड़ी दूरी के ऊपर जो राजलदेसर थाना है उससे कुछ दूरी के ऊपर ये गांव है और पुलिस के मौके पे पहुंचने के बाद ही मैं इस पूरे मामले के बारे में अपडेट है वो दे पाऊंगा। जी, ये कंफर्म हो पाया मनोज कि ये सेना, क्योंकि जिस तरह प्रेम सेन जी जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि जो पुर्जे उन्होंने देखे उसमें इमरजेंसी लिखी थी, तो क्या ये सेना का कोई विमान था या क्या था, कुछ जानकारी मिल पाई? अभी इस बारे में पुख्ता जानकारी है वो हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने के बाद में और कोई जो इस तरह की तफ्तीश होगी उसके बाद ये कह सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। हालांकि बड़ा हादसा है वो भानीदा जो गांव है यहाँ पे हुआ है और लगातार जो अपडेट है वो भी हमारे पास है वो आ रही है। लगातार जो वीडियो है वो ग्रामीणों के द्वारा जो भेजे गए हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं। और सबसे पहले इस मामले के बारे में जो न्यूज 18 है उसने इस खबर को ब्रेक करवाया, जिसके बाद में अब जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौके के ऊपर है, वो रवाना हो चुके हैं और जल्दी वो वहां पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इस पूरी घटना की ताकीद है वो हम कर सकेंगे। जी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सेना का ये प्लेन क्रैश हुआ है। लगभग ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ये मिसाइल कोई फटा था यहाँ पर या कोई विमान हादसा हुआ था, तो विमान हादसा ही हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये सेना का प्लेन क्रैश बताया जा रहा है क्योंकि वहां से जुड़े चश्मदीद ने खुद जो आंखों देखी वहां पर घटना घटित हुई है उसको बयां किया न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और सबसे पहले हमने आपको ये खबर भी दिखाई विमान हादसे की। वहां से जुड़े चश्मदीद ने अपनी आंखों देखी पूरी आप बीती उन्होंने बताई है कि क्या कुछ वहां पर हुआ, किस तरह से भागुंदा गांव के आसपास ये जब प्लेन पहुंचा उसके बाद से नियंत्रण उसने खो दिया और वहां जाकर ये प्लेन हवा में ही क्रैश हो गया, जिसमें कि कुछ यहाँ पर जनहानि भी हुई है 2 से 3 लोगों की, क्योंकि कुछ शव के टुकड़े भी यहाँ पर पाए गए हैं। अलग अलग जगह पर ये पुर्जे भी इस विमान हादसे के मिले हैं। कुछ पुर्जों पे, एक पुर्जे पे तो इमरजेंसी लिखी हुई है। खेत में एक पूरे बंजर भूमि पे आग लग गई है। इनके अलावा मनोज, अगर कोई अपडेट्स है तो प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी उसके बाद मैं तुरंत इस जानकारी को साझा करता हूँ। ये बताइए कि प्रेम सेन के अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे उस गांव के, किसी ने और ने कुछ देखा वहां पर जो मौजूद है उनसे अगर आपकी बातचीत हो रही हो, क्या कुछ और देखे अलग अलग लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर नजर आ रहे हैं मनोज? बिल्कुल, काफी जो ग्रामीण है वो मौके के ऊपर मौजूद है और जो ये प्लेन है वो गांव के बाहर जो बीहड़ जमीन है, जो बंजर जमीन या खेत कह सकते हैं, इस तरह की जो खाली जगह है वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। जिसके बाद जिन ग्रामीणों के द्वारा इसको क्रैश होते हुए देखा गया उसके बाद मौके के ऊपर जो भीड़ है
वो वहां पहुंची है और लोगों के द्वारा इसके वीडियो भी बनाए गए और जो वीडियो हमें भेजे गए हैं उसके अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से आग है उस प्लेन के अंदर लगी और उस के अंदर लोगों किसी के हताहत होने की भी जो जानकारी है वो हमें मिल पा रही है। जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण है उनके द्वारा ये बताया गया कि तकरीबन 2 से 3 लोग हैं वो इस दुर्घटना में, इस घटना के अंदर है वो हताहत हो सकते हैं। हालांकि इसकी अभी हमारे सामने पुष्टि नहीं हो पाई है पुलिस के द्वारा या किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। जैसे इस पूरे मामले की पुष्टि होगी उसके बाद ही हम इस पूरी घटना के बारे में और जानकारी दे पाएंगे। जी देखिए, क्रैश वाली जगह से एक शव बरामद हुआ है, चश्मदीद, जिनका नाम प्रेम सेन था। उन्होंने बताया न्यूज 18 राजस्थान के साथ वो खुद जुड़े थे। रतनगढ़ में सेना का प्लेन क्रैश हुआ है, फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है भानुदा गांव के पास में। 2 से 3 लोगों की इसमें मरने की आशंका बताई जा रही है, जिनकी मृत्यु इसमें हुई है। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जरा ये जो बड़ा हादसा हुआ है वहां पर विमान हादसे का, विस्तार से बताइएगा कैसे, क्या, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, पायलट का क्या पता कुछ चल पाया है? प्रशासन मतलब पुलिस और जो बड़े अधिकारी हैं प्रशासन के, कोई वहां पर पहुंचे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले जब ये सूचना आई थी उसके बाद में जो अधिकारी हैं जो चूरू से, रतनगढ़ से, आसपास से पुलिस रवाना हुई है। स्थानीय जो पुलिस है वो मौके पहुंचे, लेकिन अभी वो इस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि पायलट का क्या हुआ या वो वहां पर, क्योंकि अभी चूंकि जो क्रैश होने के बाद में जो मलबा जैसा कुछ बिखरा हुआ दिखाई दिया है, धुआं उठ रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या कुछ हुआ है इसको लेकर के अभी पूरी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो सूचना आई है, जिस तरह से पुलिस के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, उसमें यह है कि फाइटर जो प्लेन जो है वो बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सेना का होगा। और कितने लोग इसमें सवार थे, कौन था, इसकी जो जानकारी है वो अभी सेना की तरफ से भी नहीं आई। तो निश्चित तौर पर अभी कुछ वक्त इसमें लग सकेगा, इसके बाद ये पूरी स्थिति है वो साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल। और कहाँ से ये फाइटर अगर प्लेन था तो कहाँ से उड़ान भरी थी, ये कहाँ के लिए जा रही थी, बीच में ये हादसे का शिकार कैसे हुई, कितने लोग उसमें सवार थे, पायलट कहाँ का था, पायलट की कैसे, क्योंकि जिस तरह से विमान हादसे का शिकार हुआ है संदीप, मुश्किल ही ये कह पाना होगा कि उसमें जो भी लोग सवार थे शायद ही बच पाए हों। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि चूरू और जो राजलदेसर की जो लोकेशन है, जो इलाका जो है वो बीकानेर से काफी नजदीक है। बीकानेर चूंकि आर्मी का बड़ा सेंटर है, जहां से जो ये विमान हैं वो उड़ान भरते रहते हैं, जहां से जो प्रैक्टिस के लिए उड़ान भरते रहते हैं, जहां पर युद्ध अभ्यास होते रहते हैं। और बीकानेर में निश्चित तौर पर बीएसएफ की बड़ी यूनिट है, आर्मी की बड़ी यूनिट है, तो ये जो इलाका है वो काफी नजदीक है। तो प्राथमिक तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि वहां से जो विमान है वो वहां से निकल सकता है या उधर जा रहा होगा, इस तरह का कुछ हो सकता है। क्योंकि राजलदेसर की जो लोकेशन है वो बीकानेर बॉर्डर पर, बीकानेर का जो डूंगरगढ़ है उस काफी पहले है और चूरू से काफी दूर है। जी और ये फिलहाल पुलिस और भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं आया है ना किसी की तरफ से संदीप? देखिए जब ये क्रैश होने की सूचना मिली उसके बाद सबसे पहले ग्रामीणों को इसका पता लगा। ग्रामीणों ने जो है वो पुलिस को सूचना दी और पुलिस जब मौके पर पहुंची है उसके बाद सेना तक और तमाम जगह तक जानकारी दी गई। लेकिन जब तक पूरा जो अमला है, चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे वो सेना की बात हो, चाहे वो जो अधिकारी हैं इस इंटेलिजेंस वगैरह से जुड़े हुए हैं, उन सब की बात हो, जब तक वो तमाम उस मौके पर नहीं पहुंच जाते तब तक इसके बारे में कुछ भी जो है वो आधिकारिक तौर पर जो बात है वो सामने नहीं आएगी। कितने लोग थे, कहां से उड़ान भरी थी,